नेक्स्ट है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। पंचायत और नगर पालिका दोनों के बारे में बोला जा रहा है। तो पंचायती राज ये कब आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 जो भाग 9 से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित। और अनुसूची 11, अनुसूची टोटल 12 है, अनुसूची 11 से संबंधित है पंचायती राज। और ये नगर पालिका किससे संबंधित है? नगर पालिका ये 74वां संविधान संशोधन 1993 से संबंधित है। 1993 जो भाग 9 के क से संबंधित है, भाग 9 के क। और अनुसूची 12 से संबंधित है, अनुसूची 12 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1993 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था, बताइएगा। तो राजनीतिक जवाबदेही, विकास में जन भागीदारी, ये भी सही हो जाएगा। राजनीतिक जवाबदेही ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, वित्तीय संग्रहण ये नहीं था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। पंचायती राज व्यवस्था जो अनुसूची कितना में है? अनुसूची 11 से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9। अनुसूचियां टोटल कितना है? टोटल अनुसूची कितना है? टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12। टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 को एक बार देख लेते हैं। पहला में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है पहला अनुसूची। दूसरा में क्या है? दूसरा में है वेतन, तीसरा में शपथ, और चौथा में सीटों का आवंटन है, पांचवा में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। और छठा में है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य के बारे में है। 7वां में है सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वां में भाषा है। 9वां में भूमि सुधार। 10वां में दल बदल। 11 में पंचायती राज है और 12 में क्या है? नगर पालिका है। 12 में क्या है? नगर पालिका, और 11 में पंचायती राज है। तो ये 12 अनुसूचियां भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कौन से योजना में? समृद्धि दर सबसे ज्यादा किसमें प्राप्त की गई थी? तो 7वीं योजना में 6.1 समृद्धि दर था, 6.1। इसमें था 7.6, इसमें था 5.4% और इसमें था 6.8%। तो सबसे ज़्यादा किसमें था? 10वीं योजना में। 10वीं योजना में समृद्धि दर सबसे ज़्यादा था, 7.6% था, 7.6% 10वीं योजना में। चलिए मैम अनुसूची याद है,
चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, चलिए बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा अधिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना था। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी सही है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भारत में, भारत में आयोजित किया गया था, भारत के मुंबई में। और विजेता कौन रही? क्रिस्टीना पिंचनावो ये विजेता रही। और कहाँ आयोजित किया गया था? यही मार्च 2024 में किया गया, भारत के मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पे स्थित था? किस नदी तट पे स्थित है? लोथल, लोथल के बारे में पूछा जा रहा है। तो लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है लोथल। जो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी, भोगवा नदी। और यहाँ किस चीज का साक्ष्य मिला है? बंदरगाह, बंदरगाह का साक्ष्य। और इसको कब खोजा गया था? 1954 ईस्वी में खोजा गया, 1954 ईस्वी में रंगनाथ के द्वारा, रंगनाथ के द्वारा खोजा गया, खोजा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? असहयोग आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और इसी दिन किनकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई थी, तिलक की मृत्यु। और चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ। उसके बाद 12 फरवरी को बंद कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ, चौरा चौरी कांड। उसके बाद स्थगित कब कर दिया गया असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया असहयोग आंदोलन।
और ये चौरा चौरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है चौरा चौरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो गोलमेज, टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3। कब कब हुआ? पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। दूसरा में ही कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तीनों में कौन कौन भाग लिए थे? तीनों में कौन कौन भाग लिए थे? तीनों में भाग लेने वाले कौन कौन थे? तीनों में भाग लिए भीमराव अंबेडकर और एक और कौन थे? भीमराव अंबेडकर और एक और कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। और ये ठहरे कहाँ थे? किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में ठहरे थे महात्मा गांधी। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। और ये जिस जहाज से गए थे उस जहाज का क्या नाम था? एसएस राजपुताना। एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। राजपुताना जहाज से लंदन गए महात्मा गांधी। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज दिवस तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945। 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945। बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये भीमराव अंबेडकर तो सबको याद रहता है, लेकिन तेज बहादुर सप्रू अब ज़्यादातर यही पूछता है, इन्हीं का नाम पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। मणिपुरी कैसा रूप है? शास्त्रीय। और यहाँ तमिलनाडु का कौन हो जाएगा? तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक का है यक्षगान। यक्षगान। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। उत्तर भारत का क्या है? उत्तर भारत का है कथक। उत्तर भारत का क्या है? कथक। और उड़ीसा का है ओडिसी। उड़ीसा का, हमको लिखने में बड़ा समस्या होता है, ओडिसी। चलिए तो जीके का कंप्लीट हो गया। अब सर देखेंगे।